हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी। अब जैसा कि आपको पता है कि 10th का बोर्ड 17 से एग्ज़ाम स्टार्ट होना है ना, सीबीएसई वालों को। तो आपके लिए कुछ कंटेंट मैं दे रहा हूँ जिसमें कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, तो मैं बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि अब तो केवल आपके पास क्या रिवीजन करने का ही टाइम है। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर था आपका कौन सा, रियल नंबर्स। रियल नंबर से आपके आएंगे 6 मार्क्स के, है ना। फिर सेकंड चैप्टर क्या था, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से आएगा आपका 5 मार्क्स का, ठीक। फिर थर्ड, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इससे आपका आएगा 5 मार्क्स का। फोर्थ चैप्टर क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे आपका आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। फिर फिफ्थ चैप्टर एपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इससे आपका आएगा 5 मार्क्स का। 6 ट्रायंगल से आपका आएगा 8 मार्क्स का, ट्रायंगल से आएगा 8 मार्क्स का। 7 चैप्टर कौन सा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इससे आपका आएगा 6 मार्क्स का। फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से आएगा आपका 7 मार्क्स का। फिर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे आएगा आपका 5 मार्क्स का। फिर चैप्टर 10 सर्कल से, सर्कल से आएगा आपका 7 मार्क्स का, है ना। फिर चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इससे आपका आएगा कितने का, 5 मार्क्स का। फिर चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इससे कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। चैप्टर 13 स्टैटिक्स, इससे आपका आएगा 5 मार्क्स का। और चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी, इससे 4 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया आपका पूरे 80 मार्क्स, है ना। तो आप इस हिसाब से थोड़ा जो चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, जैसे ट्रायंगल चैप्टर 8, तो इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़िए, 8 मार्क्स का आएगा। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का आ रहा है, रियल नंबर 6 मार्क्स का आ रहा है। तो ये इस हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि किस में आपको कितना टाइम देना है ना। तो इस टाइम पे आप केवल ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, रिवीजन करिए। और ये सारे मैंने मार्क्स बता दिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, है ना। अब जैसे रियल नंबर्स में आपको पता ही है कि रेशनल आए गए। फिर पॉलिनोमियल में जीरोस फाइंड आउट करने के लिए, लीनियर इक्वेशन में या तो एलिमिनेशन आएगा या तो सब्स्टिट्यूशन आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक जो के की वैल्यू की निकालने वाला था वो आएगा, और डी वाला नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए, एपी का 5 मार्क्स का। फिर ट्रायंगल में आपकी बीपीटी हो गई 5 मार्क्स की, और 1-2 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स का, 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर ट्रिग्नोमेट्री में 7 मार्क्स का, है ना, एक 5 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का आएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे इसमें मैंने बताया था कि एक जो ट्री वाला था वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, तो वो आ सकता है। फिर सर्कल में थ्योरम हो गई और कुछ क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें या तो सेक्टर आ सकता है या तो सेगमेंट आ सकता है। और एक जो सिल्वर ब्रूच वाला था,
है ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक क्वेश्चन कोई सा आ सकता है, जैसे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक गुलाब जामुन वाला और एक जो जिसमें वॉल्यूम ऑफ मेटल निकालते थे, 2 सिलेंडर थे। फिर स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड, तो ये तो सिंपल सा है, और प्रोबेबिलिटी। तो इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए कि जिससे 80 मार्क्स आप क्या कर पाएँ, गेन कर पाएँ, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, जो क्वेश्चन ना बन रहा है उसको बार बार करिए, इससे आप क्या नंबर गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।